90 के दशक के सुप्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत को भला कौन भूल सकता है। उस समय इतने धारावाहिक नहीं थे और ना ही कोई इतना प्रसिद्ध थे। रामायण के बाद महाभारत ही ऐसा धारावाहिक था जो आज भी जनमानस के दिलों में बसा हुआ है। इन धारावाहिकों की छाप ऐसी पड़ी कि कोई आज तक भी इनको टक्कर नहीं दे पाया। जब ये धारावाहिक प्रसारित होते थे तो समय ठहर जाता था, सब काम धंधा छोड़ इन्हीं धारावाहिकों में खो जाते थे। आज भी वो लगाव बरकरार है। इन सब के बाद मन में प्रश्न रहता है कि किसको कैसे किरदार मिले होंगे, कितनी आय रही होगी, कितना खर्चा आया होगा, किस किरदार को कितनी सैलरी मिली होगी। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो चलिए जानते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर। महाभारत का पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, जो कि जून 1990 तक प्रसारित हुआ। महाभारत के कुल 94 एपिसोड तैयार हुए थे, जिसके लिए 2 साल तक लगातार शूटिंग चली थी। नीतीश भारद्वाज को सबसे पहले विदुर के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन नीतीश जी उस समय 23 वर्ष के थे। विदुर जी की वृद्धावस्था उनके ऊपर जमती नहीं, इसलिए वो किरदार वीरेंद्र राजदान को मिला। इसके बाद उन्हें नकुल या सहदेव का किरदार करने को कहा गया, लेकिन वो अभिमन्यु का किरदार करना चाहते थे। आखिरकार उन्हें सबसे अलग और सबसे मुख्य किरदार भगवान श्री कृष्ण का करने को मिला। उनके जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और अभिनय के चलते भगवान श्री कृष्ण का नाम उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। द्रौपदी के किरदार के लिए 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था, जिसमें जूही चावला भी शामिल थी, लेकिन उसी दौरान उन्हें कोई फिल्म मिल गई जिसके चलते वो उस धारावाहिक से हट गई। आखिरी में 2 अभिनेत्रियों का चुनाव हुआ, राम्या कृष्णन और रूपा गांगुली। रूपा गांगुली की हिंदी अच्छी होने के चलते उन्हें द्रौपदी का किरदार मिला, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, चंकी पांडे और गोविंदा को अभिमन्यु के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उसी दौरान उन्हें भी फिल्म मिल गई, जिसके चलते वो महाभारत धारावाहिक से हट गए और बाद में इस किरदार को निभाया था अभिनेता मयूर वर्मा ने। महाभारत धारावाहिक में काम करने वाले राज बब्बर, मुकेश खन्ना और देवाश्री राय अकेले ऐसे अभिनेता थे जो फिल्मी जगत के सुप्रसिद्ध सितारे थे। बाकी अभिनेता में से ज़्यादातर नए थे या फिर ज़्यादा फिल्में नहीं की थी। मुकेश खन्ना जी को भीष्म से पहले दुर्योधन का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन वो अर्जुन या कर्ण का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों किरदार भी अन्य कलाकार को मिल गए। आखिर में उन्होंने भीष्म पितामह का किरदार किया और सदा सदा के लिए अमर हो गए। महाभारत धारावाहिक को तमिल भाषा में राजसी.com की वेबसाइट में अपलोड किया गया है, तो वहीं बंगाली भाषा में हार्ट वीडियो ने रिलीज किया है। महाभारत की 80% शूटिंग मुंबई में हुई है, लेकिन युद्ध के दृश्य दिखाने के लिए बड़ा मैदान चाहिए था। आपने देखा होगा, जब युद्ध की शुरुआत होती है तो उससे पहले जो सेनाएं मैदान में जाती हैं तो कितने भयंकर तरीके से कितनी बड़ी बड़ी सेना दिखाई गई है। वो वास्तविक दृश्य तैयार किए गए थे। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, इसलिए वास्तविक का बड़ा मैदान खोजा गया, जो जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में था। रूपा गांगुली ने द्रौपदी चीरहरण के दृश्य के दौरान 6 मीटर की बेहद लंबी साड़ी पहनी थी। इसके अलावा इस दृश्य के लिए 250 मीटर साड़ी का इस्तेमाल अलग से किया गया था। आखिर में सबसे बड़ा प्रश्न कि पूरी महाभारत को बनाने में कितना खर्चा आया था, प्रति एपिसोड कितना खर्चा आया था, कलाकारों की सैलरी कितनी थी और महाभारत धारावाहिक को कुल कितनी कमाई हुई थी। तो जानते हैं वो सारी बातें। पूरी महाभारत को बनाने में करीब 9 करोड़ रुपए का खर्च आया था। प्रति एपिसोड की खर्च की बात करें तो करीब 9 से 10 लाख रुपए तक का खर्च आता था। महाभारत धारावाहिक से कुल कमाई 65 करोड़ रुपए हुई थी। ये रामायण धारावाहिक से भी ज़्यादा था। सैलरी की बात करें तो सैलरी सबको बराबर दी जाती थी। प्रति कलाकार प्रति एपिसोड करीब 9 से 10 हज़ार रुपये दिए जाते थे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।